हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी एट वंस अगेन। तो इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं, जो कि आप सभी के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डाउट के रिगार्डिंग रहने वाला है। तो अगर आप एम्स बीएससी नर्सिंग या फिर एम्स से रिलेटेड कोई भी एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर चुके हो और उसका रजिस्ट्रेशन आईडी, पासवर्ड, आरयूसी कोड, ये सब अगर आपको नहीं पता चल पा रहा है, अगर आपसे मिस हो गया है, तो आप उसको दोबारा से फाइंड आउट कैसे कर सकते हो। और दूसरा इशू जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि जब आप लॉग इन करने की कोशिश कर रहे हो तो कई बार आपको इनवैलिड क्रेडेंशियल्स करके मैसेज पॉपअप हो रहा है। तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स अगर शो कर रहा है, इसका मतलब आपने कुछ ना कुछ वहां पर गड़बड़ करी है। या तो हो सकता है आपने पासवर्ड गलत डाला है या फिर आरयूसी कोड गलत डाला है, जिसकी वजह से आपको ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। तो इसका कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। बाकी मैंने कल एक वीडियो अपलोड कर दी थी जो कि आपको एग्जाम स्लॉट के बारे में मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी। अगर वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर देख लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उन कैंडिडेट्स के लिए जिन्होंने एम्स बीएससी नर्सिंग का एप्लीकेशन फॉर्म फिल करा है। तो आप लोगों का एडमिट कार्ड जो है एम्स बीएससी नर्सिंग वालों का वो 4 जून का आएगा। बाकी पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग और जो आपका बीएससी पैरामेडिकल है उसका जब आएगा तब मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, ठीक है। तो अब हम लोग एक बार देख लेते हैं जो आपका एरर आ रहा है, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, वो क्यों आ रहा है, और अगर आपको पासवर्ड अपना नहीं पता तो वो आप कैसे पता लगा सकते हो, या फिर आरयूसी कोड आपको नहीं पता तो वो कैसे पता लगा सकते हो, ठीक है। तो पहली चीज तो आप ये ध्यान रखो कि आरयूसी कोड अगर आपको नहीं पता है और अगर आपने जब फाइनल रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म का प्रिंट आउट का अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया था या उसको अपने पास पीडीएफ फॉर्म में सेव करके रखा था, या आपने कहीं साइबर कैफे पे फॉर्म अपना फिल करवाया था तो उसने आपको प्रिंट आउट दिया होगा, तो फाइनल रजिस्ट्रेशन का जो प्रिंट आउट है जिसमें आपके एग्जाम सेंटर भी लिखे थे, मतलब एग्जाम सिटी लिखे थे कि पहला आपने ये चूज करा, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला, 3 प्रेफरेंसेस जो आपने चूज करे थे, वो वाला जो फाइनल रजिस्ट्रेशन का प्रिंट है उसमें ऊपर साइड में, राइट साइड में आपका आरयूसी कोड होगा, रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड। तो पहला तरीका तो ये है कि आरयूसी कोड आप वहां से देख सकते हो, ठीक है। अब मान लो कि आपने वो प्रिंट आउट जो था उसका स्क्रीनशॉट नहीं लिया, उसको सेव करके नहीं रखा, या फिर जहां से आपने फिल करवाया था वहां से प्रिंट आउट नहीं लिया, तो अब क्या करें, या फिर मान लो प्रिंट आउट खो गया तो आरयूसी कोड ढूंढने का क्या तरीका है, ठीक है। दूसरी बात कि अगर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आते हैं या फिर आप जो है अपना पासवर्ड भूल चुके हो, ठीक है, आपको ये नहीं पता कि पासवर्ड कौन सा डालना है, तो पहली चीज ये ध्यान रखो कि जब आपने रजिस्ट्रेशन करा था, जब आपने एम्स के लिए रजिस्ट्रेशन किया होगा तो आपको पता है वहां पर आपको 2 स्टेप में रजिस्ट्रेशन पूरा करना होता है। पहला आपका बेसिक रजिस्ट्रेशन होता है, उसके बाद आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन होता है, ठीक है। तो बेसिक रजिस्ट्रेशन जब आप करते हो तो आपको रजिस्ट्रेशन आईडी और जो पासवर्ड है वो आपको आपकी ईमेल आईडी पर रिसीव होता है। तो सबसे पहला काम तो ये कर लोगे कि अगर आप रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड भूल चुके हो, या पासवर्ड अगर आप भूल चुके हो तो आप अपना ईमेल चेक करो, या फिर आप अपना टेक्स्ट मैसेज वाला जो सेक्शन है उसको चेक करो, ठीक है। उसमें आपके पास वो मैसेज होगा जो कि एम्स की तरफ से आया होगा जिसमें आपका पासवर्ड दिया होगा। पहला तरीका तो पासवर्ड ढूंढने का ये है। अब दूसरा क्या है, यहां पर देखो दूसरी क्या चीज है कि अगर मान लो आपने पासवर्ड जो है वो ढूंढ लिया, अब कुछ केसेस में ऐसा हो सकता है कि आपने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है और पासवर्ड अब आप जब पुराना वाला डाल रहे हो जो ईमेल आईडी में आपको आया था तो आपको इनवैलिड क्रेडेंशियल शो करेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे केसेस में यही होता है कि बच्चे क्या करते हैं, अपना पासवर्ड चेंज कर देते हैं और वो भूल जाते हैं कि हमने अपना पासवर्ड चेंज किया था, या फिर आप कहीं और से फॉर्म फिल करवाते तो कई बार वो लोग भी अपना आपका जो पासवर्ड है वो क्या कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि पासवर्ड जो चेंज कर दिया हो इसकी वजह से आपको इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दिखा रहा हो। लेकिन अब जो मैं आपको सोल्यूशन बताऊंगा उस सॉल्यूशन के बाद आपको वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आरयूसी कोड अगर आपके पास नहीं है तो भी आप वो चीज कर सकते हो, पासवर्ड अगर आपके पास नहीं है तो भी आप वो कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन आईडी अगर आपके पास नहीं है तब भी आप उसको जनरेट कर सकते हो। कैसे करना है ध्यान से समझ लो, ठीक है। तो सबसे पहले आप जो है गूगल में एम्स सर्च करोगे, ठीक है। एम्स मत सर्च करो, ये यहां पर एम्स बीएससी नर्सिंग सर्च कर लो, ठीक है। तो एम्स बीएससी नर्सिंग जब आप सर्च करोगे, ठीक है, अगर देखो कोई एमएससी कोर्स के लिए ये चीज करेगा तो उसको एम्स एमएससी नर्सिंग करना होगा, वो एमएससी कोर्सेज वाली वेबसाइट पे जाएगा। तो ये एम्स बीएससी नर्सिंग सर्च जब आप करोगे, अगर आप बीएससी नर्सिंग या बीएससी पैरामेडिकल का कुछ भी पासवर्ड ये सब खो गया है, आपका कुछ नहीं मिल रहा, तो आपको ये करना है। या फिर पोस्ट बेसिक नर्सिंग वालों के लिए भी यही सेम वेबसाइट है। तो bsccourses.aimsexams.ac.in ये वाली वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो है आप यहां पर आप पहुंच जाओगे, ठीक है। तो यहां पर पहुंचने के बाद देखो कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। अब पहले हम यहां पर बात करते हैं कि अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड को भूल चुके हो तो क्या करोगे। ये जो लिख कर आ रहा है प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म यूजी कोर्सेज, इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप क्लिक करोगे देखो लिख कर आ रहा है रजिस्ट्रेशन हैज बीन क्लोज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जब आप नीचे आ जाओगे, ठीक है, इसको एक काम और कर सकते हो,
ऊपर 3 डॉट जो होते हैं उस पर क्लिक करके इसको डेस्कटॉप साइट में कन्वर्ट कर लेना, क्योंकि ये पेज आपका पूरा ओपन नहीं होगा। अगर फोन में आपको ओपन करना है तो गूगल क्रोम में ऊपर जो 3 डॉट्स होते हैं उस पर क्लिक करके इसमें डेस्कटॉप साइट जो है इनेबल कर लेना। इनेबल करने के बाद देखो ये जो आपका एप्लीकेंट लॉगिन जोन है जो कि बेसिक रजिस्ट्रेशन का लॉगिन पेज है, यहां पर फॉरगेट, यहां पर लॉगिन के बगल में क्या आ रहा है, फॉरगॉट योर लॉगिन डिटेल्स, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे कुछ इस तरीके का पेज आपके सामने ओपन होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है, आपको कुछ अपनी इंफॉर्मेशन डालनी होगी। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन आईडी है तो वो आप डाल सकते हो। अगर मान लो रजिस्ट्रेशन आईडी नहीं है, वो खो गई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर लिखा है अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल दो। देखो रजिस्ट्रेशन आईडी और डेट ऑफ बर्थ, इन दोनों में से कोई भी एक चीज डाल सकते हो। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अपनी डेट ऑफ बर्थ डालो। डेट ऑफ बर्थ के बाद यहां मोबाइल नंबर डालोगे अपना, उसके बाद अपना ईमेल आईडी डालोगे और फिर यहां पर ये जो 4 डिजिट का कैप्चा कोड लिखा है इसको डाल के सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी कोई दिक्कत नहीं है, मत डालो। डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये 3 चीजें वही डालना जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया होगा। अब भाई इतना तो आपको याद होना चाहिए कि मैंने कौन सा मोबाइल नंबर यूज करा था रजिस्ट्रेशन करते टाइम, या मैंने कौन सा ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया था। अगर इतना भी याद नहीं है तो इसका मतलब है कि आप बहुत बड़े केयरलेस हो। ठीक है, क्योंकि इतनी चीज जो है वो मतलब सबको पता होती है। अगर इतना भी नहीं पता कि भाई मेरा मोबाइल नंबर क्या मैंने डाला था या ईमेल आईडी क्या डाला था, तो इसका मतलब आप बहुत केयरलेस हो, फिर तो मैं उसमें कुछ सॉल्यूशन आपको नहीं दे सकता। ठीक है, क्योंकि यहां तक चलो ठीक है कि पासवर्ड आपसे घूम गया या आपने पासवर्ड चेंज करा था, इसकी वजह से इनवैलिड क्रेडेंशियल शो कर रहा है, तो इसका सोल्यूशन तो है। चलो ये तो किसी के साथ भी हो सकता है, लेकिन अब आप यही नहीं याद कर पा रहे हो कि अगर मोबाइल नंबर कौन सा डाला था या ईमेल आईडी कौन सा डाला था, तो फिर ये आपके साथ दिक्कत है। ठीक है ना, तो डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, कैप्चा कोड, ये 4 चीजें डाल के आप यहां पर सबमिट कर दोगे। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन आईडी मत डालना, सिर्फ ये 4 चीजें डालना। 4 चीजें डालने के बाद सबमिट करोगे। सबमिट करने के बाद थोड़ा सा वेट करना है 5-10 सेकंड का इसी पेज के ऊपर। इसी पेज पर जब आप वेट करोगे तो वेट करने पर क्या होगा, एक मैसेज लिख कर आएगा कि आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दिया गया है। ठीक है, तो जो मोबाइल नंबर आप यहां पर डालोगे जिससे आपने रजिस्ट्रेशन करा होगा, जैसे ही सबमिट करोगे, सबमिट करने के 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर आपका रजिस्ट्रेशन आईडी और पासवर्ड नया वाला जो होगा वो आ जाएगा। ठीक है, वो आ जाएगा। अब आने के बाद आपको क्या करना है, उसी पासवर्ड को इस्तेमाल करना है। अब देखो एक बार जनरेट कर लो और उसको ध्यान से कहीं पर कॉपी में नोट करके रख लेना, बार बार चेंज मत करना। अब रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आपको मोबाइल पर आ जाएगा। मोबाइल पर आने के बाद जो है आप वापस से इसमें सर्च क्या करोगे, एम्स बीएससी नर्सिंग। अब जब आप सर्च करोगे, यहां पर पहले वाली जो लिंक है उस पर आप क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद अब आप देख सकते हो यहां पर क्या आ रहा है, फाइनल रजिस्ट्रेशन आफ्टर जनरेशन ऑफ कोड। तो देखो अगर आपका पासवर्ड खो गया था, सिर्फ आपको पासवर्ड जनरेट करना था, तो पासवर्ड आपका वो जनरेट हो जाएगा और रजिस्ट्रेशन आईडी भी आपको आ जाएगी मैसेज में। रजिस्ट्रेशन आईडी चेंज नहीं होती। अगर मान लो जो आपकी रजिस्ट्रेशन आईडी पहले थी वो वही रहेगी, सिर्फ पासवर्ड आपको एक नया वाला मिल जाएगा जिसको इस्तेमाल करके अब आप लॉग इन कर सकते हो। तो अगर आपके पास आरयूसी कोड पहले से है, रजिस्ट्रेशन आईडी भी पहले से है और पासवर्ड नहीं था, तो आप इतना काम करके अपना नया पासवर्ड जनरेट कर लोगे। रजिस्ट्रेशन आईडी वही सेम आएगी मैसेज में, उसी को कॉपी करके पेस्ट वहां पर कर लोगे, या मतलब टाइप कर लोगे। पासवर्ड जो मैसेज में आएगा वो टाइप कर लोगे और आरयूसी कोड अगर आपके पास पहले से है तो वो आप यहां पर एंटर कर लोगे। एंटर करने के बाद कैप्चा कोड को एंटर कर लोगे और लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आप सीधे अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो ये उनके लिए हो गया जिनका पासवर्ड की वजह से इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दिखा रहा है या जिनका पासवर्ड खो गया है, जो अपना पासवर्ड भूल गए हैं। ठीक है, आरयूसी कोड अगर आपके पास 100% कंफर्म आपको पता है, अगर आपने वो स्क्रीनशॉट लिया था पेज का या प्रिंट आउट निकाला था फाइनल रजिस्ट्रेशन का, तो ठीक है। नहीं तो क्या हो सकता है कि अगर इनवैलिड क्रेडेंशियल्स फिर भी दिखा रहा है, अगर आपने ये वाला पासवर्ड जो अभी बनाया है उसके बाद भी अगर दिखा रहा है, इसका मतलब यह है कि आप आरयूसी कोड गलत डाल रहे हो। अब आरयूसी कोड अगर आप गलत डाल रहे हो, आरयूसी कोड अगर आपका घूम गया है, वो नहीं मिल रहा, तो उसको कैसे जनरेट करना है वो मैं बता देता हूं। तो देखो वापस से यहीं पर ये जो बेसिक रजिस्ट्रेशन एंड जनरेशन ऑफ कोड वाला सेक्शन है, इसमें जो प्रोसीड टू बेसिक रजिस्ट्रेशन फॉर्म है यूजी कोर्सेज, इस पर आपको क्लिक करना है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था। तो वापस से इसी पेज पर आ जाओगे। इसी पेज पर आने के बाद यहां से मैंने आपको क्या बताया था कि पासवर्ड अगर खो गया तो कैसे जनरेट करना है। अब मैं आपको बता रहा हूं कि अगर रजिस्ट्रेशन आईडी, अगर आरयूसी कोड आपका खो गया तो वो कैसे जनरेट करना है। ठीक है, तो आपका अगर आरयूसी कोड खो गया है तो आप क्या करोगे, आपका जो रजिस्ट्रेशन आईडी है, पासवर्ड है, वो आप यहां पर एंटर करोगे जो सामने आपको दिख रहा है एप्लीकेंट लॉगिन जोन में। तो रजिस्ट्रेशन आईडी आप एंटर कर दोगे, पासवर्ड आप एंटर कर दोगे। मान लो अगर आपने पासवर्ड अभी फिर से जनरेट करना है तो वही वाला करोगे, पुराना नहीं करोगे। और आपको लगता है कि मेरा पुराना पासवर्ड मेरे को अच्छे से याद है, यही था, मैंने कभी भी चेंज नहीं करा, तो फिर आप वो वाला डालोगे। लेकिन फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो मैं सभी कैंडिडेट से कहूंगा कि भाई अपना पासवर्ड दोबारा से जनरेट कर लें, और जनरेट करने के बाद जो आपको मैसेज में पासवर्ड रिसीव होगा, वो रिसीव जो पासवर्ड होगा वो आपको यहां पर एंटर करना है। तो रजिस्ट्रेशन आईडी पासवर्ड आप यहां एंटर करोगे, कैप्चा कोड में कैप्चा कोड एंटर करोगे और लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद
आपके पास वो वाला पेज ओपन हो जाएगा जहां पर एक ऑप्शन लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा जनरेट आरयूसी कोड। जनरेट आरयूसी कोड वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक जैसे ही करोगे वहां पर आपको 3 ऑप्शन दिखाएगा कि भाई किसके लिए आपको करना है, बीएससी नर्सिंग के लिए करना है, बीएससी पैरामेडिकल के लिए करना है या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग के लिए करना है। तो जिसके लिए भी करना होगा, मान लो बीएससी नर्सिंग के लिए करना है तो बीएससी नर्सिंग पर क्लिक कर दोगे। क्लिक जैसे ही करोगे एक पेज दोबारा से ओपन होगा। दोबारा से ओपन जब पेज होगा ऊपर आपसे वो फिर पूछेगा कि भाई किसके लिए आरयूसी कोड जनरेट करना है। तो आप उसमें एक ही ऑप्शन आपको दिखाएगा जो आपने सेलेक्ट कर रखा होगा। मान लो कि आपने बीएससी नर्सिंग सेलेक्ट करा था तो वापस से वहां पर सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा होगा बीएससी नर्सिंग, उस पर आप क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां पर लिखकर आ जाएगा कि योर कोड इज ऑलरेडी जनरेटेड, क्योंकि वो पहले से जनरेट हो चुका है, वो चेंज नहीं होगा। तो उस पर जब आ जाएगा ऑलरेडी जनरेटेड, उस पर आप क्लिक करके उसको हटा देना और पीछे उसके आपको आरयूसी कोड लिखा हुआ दिखाई दे जाएगा जो कि 7 डिजिट्स का आरयूसी कोड होगा, रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड। वो रजिस्ट्रेशन यूनिक कोड फिर से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लेना या उसको बहुत संभाल के डायरी में कहीं पर लिख लेना ताकि आगे आपको ये प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े बार बार। ठीक है, तो इतना कर लोगे तो आरयूसी कोड भी आपका दोबारा से आपको मिल जाएगा जो कि बिल्कुल 100% करेक्ट होगा। तो मैंने आपको सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बता दिया कि पासवर्ड अगर खो गया है तो क्या करें, रजिस्ट्रेशन आईडी खो गई है तो क्या करें, आरयूसी कोड अगर खो गया है तो क्या करें, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दिखा रहा है तो क्या करें। तो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स दिखा रहा है तो ये तीनों चीजें दोबारा से जनरेट कर लो और ये तीनों चीजें दोबारा से जो है आप वहां पर डाल दो और डालने के बाद जब आप लॉगिन करोगे तो इजीली आपका लॉगिन हो जाएगा और जल्दी से जल्दी अपना एग्जाम स्लॉट जो है वो बुक कर लो। और उसके बाद जब 4 तारीख को एडमिट कार्ड आएगा तो वो भी उसी डैशबोर्ड से लॉगिन करने पर क्या होगा, आपका डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप यहां पर आरयूसी कोड जनरेट कर लोगे, आरयूसी कोड जनरेट करने के बाद वापस से फिर वही एम्स बीएससी नर्सिंग सर्च करोगे गूगल में और पहली वाली लिंक पर क्लिक करोगे। लिंक पर क्लिक करने के बाद ये जो आ रहा है फाइनल रजिस्ट्रेशन वाला जो आपका लॉगिन है, ठीक है, इसमें रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड, पासवर्ड, कैप्चा, ये 4 चीजें डालोगे और लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करने के बाद आपका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको सारी चीज अच्छे से क्लियर हो गई होंगी क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसकी वजह से परेशान हो रहे थे एंड आई नो कि किसी ने भी शायद इसका सोल्यूशन नहीं निकाला होगा, बट ये है कि मैंने आपको पूरा सोल्यूशन बता दिया। बट फिर भी कोई इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बता देना, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज जरूर लाइक कर देना, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि फ्यूचर में भी आपको इस तरीके की इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहें। ओके, सो थैंक यू and have a nice day.